हेलो गाइस, एपिसोड 2 की लास्ट में हमने देखा कि सान पर सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं और वो खिड़की से नीचे गिरने लगता है। सेओक खिड़की के बाहर खड़ा होता है और सान को गिरते हुए देखता है। यहीं से एपिसोड 3 कंटिन्यू होता है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मिस्टर ली को दिखाया जाता है, उनसे पूछताछ हो रही होती है। डिटेक्टिव मिस्टर ली से पूछता है कि आखिर तुमने ये वायरस क्यों बनाया, जिसके जवाब में मिस्टर ली कहता है कि अगर मेरी जगह तुम होते और तुम्हारा बेटा परेशान होता तो तुम क्या करते। ये वायरस ऐसा है जो बॉडी में घुस के सेल से लड़ता है। अगले सीन में वो लड़की दिखाई जाती है जिसकी तबीयत खराब होती है और वो स्कूल से जल्दी छुट्टी लेके चली जाती है। हकीकत में वो प्रेग्नेंट होती है और स्कूल के बाहर किसी बाथरूम में खुद से एक बच्चे को जन्म देती है। वो उसे वहीं छोड़ के चली जाती है, लेकिन बाहर निकल के उसे अंदाजा होता है कि हालात तो बहुत खराब हैं। अगले सीन में सेओक, जो पिछले एपिसोड में खिड़की के बाहर फंसा हुआ था, वो सान को नीचे गिरते हुए देखता है, लेकिन सान रस्सी पकड़ के वहीं लटक जाता है। मसले की बात तो ये होती है कि सान के पाँव पर एक ज़ॉम्बी भी लटका होता है जो उसे काटने की कोशिश कर रहा होता है। सेओक सान से कहता है कि लात मार के इसे नीचे गिरा। सान कोशिश करता है लेकिन वो उसे गिरा नहीं पाता। सेओक जम करके सान की मदद के लिए उसके साथ लटक जाता है, फिर ज़ॉम्बी को लात मार के नीचे गिरा देता है। उसके बाद दोनों बहुत मुश्किल से अनाउंसमेंट रूम तक पहुंच जाते हैं। सब उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन न्यान तभी सान के फ्रेंड से लड़ना शुरू कर देती है। उनकी लड़ाई चल रही होती है, तभी टीचर आके उनको चुप करवाती है। फिर वो लड़की दिखाई जाती है जो अपना बच्चा पीछे छोड़कर जा रही होती है। तभी उसके सामने पुलिस कार का बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है और उस कार से ज़ॉम्बीज निकल के लोगों को काटने लगते हैं। कुछ लोग तो वीडियोस बनाते हैं, मगर वो ज़ॉम्बीज उनके पीछे भी पड़ जाते हैं और उनको काटने लगते हैं। ये देखकर लड़की पीछे की तरफ भागने लगती है और जाके अपना बच्चा वहाँ से उठा लेती है। अब क्लास में एक लड़के की नज़र कंप्यूटर पर पड़ती है और फिर वो उसे ऑन करने की कोशिश करता है। ऑन करके वो अपना फेसबुक लॉगिन करता है और कुछ वीडियोस उन लोगों के सामने आती हैं, जिनको देखकर उन्हें अंदाज़ा होता है कि ये वायरस सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि पूरे शहर में फैल चुका है और हर जगह ज़ॉम्बीज हैं। अगले सीन में उसी वाटर पाइप से एक ज़ॉम्बी क्लास के अंदर आने की कोशिश करता है। सान उसे डंडे से रोक के रखता है। सेओक सान से डंडा छीन के ज़ॉम्बी को पीछे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहा होता। सान का दोस्त भी साथ ही खड़ा होता है। वो कंप्यूटर उठा के ज़ॉम्बी पर मारता है, जिससे ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। फिर सान के दोस्त की नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। न्योन ये देख के कहती है कि तुम भी ज़ॉम्बी बनने वाले हो। अगले सीन में ओंजो के फादर दिखाए जाते हैं जो इमरजेंसी में अपने 2 साथियों के साथ पॉलिटिशियन के ऑफिस में जाते हैं। वहाँ के स्टाफ ने एक ज़ॉम्बी को पकड़ के बांधा हुआ होता है। ओंजो के फादर और उनके साथी मिलकर उसका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, तभी वो उनके एक साथी को काट लेता है। वो इसे नॉर्मल बात समझते हैं। अगले सीन में सान के दोस्त सबको कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बताता है कि सेओक ने जब डंडा छीना था तब मेरी नाक पे लग गई थी, इसीलिए खून निकल रहा है। न्योन कहती है कि तुम्हारे हाथ में एक जख्म भी है, जिससे साफ पता लगता है कि तुम्हें ज़ॉम्बी ने काटा है। वो सबको बताता है कि कंप्यूटर उठाते हुए ये मुझे चोट लगी थी। सब कहते हैं कि ये काटने का निशान नहीं है, लेकिन वो लड़की मानने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद सबको उस पर शक होने लग जाता है। फिर मामला तय पाया जाता है कि सान का दोस्त 30 मिनट तक साथ वाले रूम में बैठे। अगर वो ज़ॉम्बी ना बना तो इसका मतलब वो सच कह रहा था। वो कहता है कि मैं 30 मिनट नहीं बल्कि 1 घंटा अंदर बैठ के दिखाऊंगा। अगले सीन में इंसू अपनी जान बचाने के चक्कर में अपने साथियों को आगे फेंकता रहता है और सर्वाइव करने की पूरी कोशिश करता है। एक हिसाब से वो अब किलर बन चुका था। फिर सान के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं जो अपने रेस्टोरेंट की सेटिंग कर रहे होते हैं। तभी सान की मॉम टीवी पर देखती है कि वायरस पूरे शहर में फैल चुका है और फौरन बाइक पर सान के लिए निकल जाती हैं। लेकिन स्कूल के बाहर आने के बाद उन्हें पता लगता है कि आर्मी ने पूरे स्कूल को घेर रखा है। आर्मी ने ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। सान की मॉम जाने की कोशिश करती है, लेकिन सिक्योरिटी उनको अंदर नहीं जाने देती। वो दूसरे रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी बाइक गिर जाती है और उनके पीछे भी ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। ओंजो के फादर कॉल पर बात करते हैं, तभी उन्हें पता लगता है कि ये वायरस काटने से फैलता है, जिसके बाद वो अपने साथी को देखते हैं। कुछ ही देर में उनका साथी भी ज़ॉम्बी बन जाता है और दूसरे साथी पर हमला करने लगता है। तभी ओंजो के फादर जाकर उसको पकड़ के बांध देते हैं। अगले सीन में पार्क में जन, एक लड़का और 2 एथलीट्स वॉशरूम में छुपे होते हैं। पार्क उनसे पूछती है कि कौन कौन मेरे साथ बाहर चलेगा। सब डरे होते हैं और सब मना कर देते हैं। उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बन रही होती। अब सान अपने दोस्त को इशारों से मनाता है कि 30 मिनट हो गए हैं, बाहर आ जा, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। वो उस इशारे में बताता है कि मैं 1 घंटे बाद ही बाहर आऊँगा। टीचर भी उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। फिर टीचर बाहर आके न्योन को कहती है कि तुम्हारे माफ़ी मांगने का टाइम आ गया है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी नहीं बना। उस लड़की ने गुस्से में कपड़े से ज़ॉम्बी का खून साफ किया। खून उसी डंडे से साफ किया जिससे सेओक ने ज़ॉम्बी को पकड़ के रखा था, जिसके बाद उसने वो कपड़ा अपनी पॉकेट में रख लिया। अब वो माफ़ी मांगने के बहाने सान के दोस्त से मिलने के लिए साथ वाले रूम में गई। उसने सान के दोस्त के जख्म पर वो कपड़ा रखा, जिसके बाद सान का दोस्त भी आखिरकार ज़ॉम्बी बन गया। सबको बहुत दुख होता है और सान उसे किसी तरह खिड़की से नीचे गिरा देता है। जिसके बाद मिस्टर ली का क्लिप दिखाया जाता है, जिसमें वो इस वायरस के बारे में बताते हैं कि किसी ज़ॉम्बी का खून जख्म पर लगाया जाए तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। अगले सीन में वो लड़की अपने बच्चे को बचाते हुए भाग रही होती है। तभी हमें पता लगता है कि उस लड़की को भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है।
वो रेस्टोरेंट के एक कमरे में जाके अपने बच्चे को एक सेफ जगह पर रख के अपने आप को दरवाजे से बांध देती है ताकि ज़ॉम्बी बनने के बाद वो बच्चे को नुकसान ना पहुंचा सके। सीन पॉलिटिशियन पे शिफ्ट होता है। पॉलिटिशियन ऑन जो के फादर को कहती है कि हेलीकॉप्टर जल्दी मंगाओ और उन्हें बताओ कि यहाँ एक वीआईपी भी है, लेकिन उसके फादर साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि सब रूल्स के हिसाब से होगा। फिर न्योन दिखाई जाती है जो अभी तक बाज नहीं आई होती। वो कहती है कि देखो मैंने सही कहा था ना, वो ज़ॉम्बी ही निकला। फिर क्लास प्रेसिडेंट उठकर आके उसे थप्पड़ मारती है और उसकी असलियत सबको बताती है। मैंने इसको कपड़े से ज़ॉम्बी का खून साफ करते हुए देखा था। वो मानने से इनकार कर देती है। तभी प्रेसिडेंट कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ये कपड़ा अपने ज़ख्म पर लगाओ। न्योन गुस्से में कपड़ा अपने ऊपर लगाने लगती है, लेकिन वो रुक जाती है क्योंकि वो जानती थी कि कपड़ा लगाया तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। सान गुस्से में उसको धक्का देके नीचे गिरा देता है। वो कहती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं और मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। ये बात कह के वो क्लास से चली जाती है। फिर टीचर सबको कहती है कि कुछ भी हो जाए एक दूसरे का ख्याल रखना और एक दूसरे की जान बचाना। ये कहकर वो क्लास से न्योन को बचाने के लिए चली जाती है। सामने से ज़ॉम्बीज़ न्योन पर हमला करने ही लगते हैं। तभी टीचर उसका हाथ पकड़ के वहाँ से भाग जाती है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हमारी अगली वीडियोस का इंतज़ार करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।